Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी सबसे फेवरेट रीडिंग लेकर आई हूँ, जिस वीडियो के बारे में आप अक्सर कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार मुझसे कहते हैं कि मैम इस रीडिंग को कीजिए। देखिए, आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ एक लव लेटर रीडिंग की फॉर्म में। जो लोग इस वीडियो को पहले से देखते आए हैं उन्हें तो पता है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ कि जैसे आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। ठीक है, तो ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग है ये। और इसमें आपके पार्टनर जो वाइब्रेशन की फॉर्म में आप तक एनर्जीज को सेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो एनर्जीज हम पिक करेंगे। अब देखिए, दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं हो पाता है। मतलब फीमेल और मेल वर्जन में मैं बात नहीं कर सकती हूँ। मैं एक ही वर्जन में बात करूंगी, ऐसे बात करूंगी जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हों। और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो एनर्जीज को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। सो आज की जो ये रीडिंग है इसमें बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, अगर आप इस रीडिंग की गहराई को समझना चाहते हैं तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमोशंस को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इंटेंसिटी समझ आएगी इमोशंस की। ओके, सो मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रिश्ते के बिना, तुम्हारे बिना मेरा कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। मुझे पता है कि अब शायद तुम घबरा रही होगी मेरे साथ किसी भी तरीके के बॉन्ड को स्टार्ट करने से। मैं इस रिश्ते को फ्रेंडशिप से ही दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मुझे जीतना है। विश्वास जीतने में वक्त भी लगेगा, खुद को साबित करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा और तभी हम दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। तुम्हारे साथ जब मैं था तो जिंदगी के अंदर सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। जिंदगी में जी रहा था, अब जिंदगी सिर्फ कट रही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें खो दिया तो जीवन में से सभी खुशियां ही चली जाएंगी। मैं खुलकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे दिल में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो और इस प्यार का एहसास मुझे तुमसे दूर जाने के बाद हुआ है। जब तुम मेरे पास थी मुझे ऐसा लगता था कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे लिए नहीं कर रही हो। लेकिन
अब मुझे एहसास होता है कि जो तुमने मेरे लिए किया, वो मेरे लिए और कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बिल्कुल सच्चा है। तुम निस्वार्थ भावना के साथ मुझसे प्यार करती हो। तुमने कभी मुझसे बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। तुम्हें हमेशा छोटी-छोटी खुशियाँ जीनी थी मेरे साथ और मैं इतना बुरा निकला कि मैंने वो खुशियाँ भी तुमसे छीन ली। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत तसल्ली होती है और तुम्हारी तरफ एक अलग-सा पैशन और अट्रैक्शन फ़ील होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम कितनी ज़्यादा बदल गई हो। तुमने अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। तुम अब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हो और ये बदला हुआ व्यक्तित्व मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। पर कभी-कभी डर भी लगता है कि कहीं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं हो गई हो कि अब तुम्हें मेरे इमोशन समझ ही ना आए। इस बात से थोड़ी-सी घबराहट ज़रूर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वक़्त तुमने अकेले में स्पेंड किया है, उससे हम दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा उत्पन्न हो गई है और सिर्फ़ शब्दों से शायद मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर नहीं कर पाऊँगा। अकेले में बैठकर अक्सर तुम इस रिश्ते के बारे में सोचती होगी और तुम अपने परसेप्शन से इस रिश्ते को जज करती होगी। तुम्हारा परसेप्शन अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मेरे परसेप्शन से अगर तुम मेरी सिचुएशन को देखोगे ना, तो तुम्हें मेरी मजबूरियाँ समझ आ जाएँगी। हम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। हाँ, पहले तुम्हारे प्यार को मैंने फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा पास था या मैंने तुम्हें अपने जीवन से निकाल दिया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को ज़रूर जिएँगे और खुलकर जिएँगे। मैं इस रिश्ते के सभी रेड फ्लैग्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहता हूँ, बट तब तक तुम्हें मेरा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ही मेरा साथ छोड़ दिया, तो इतनी स्ट्रगल का फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरा प्यार, मेरी रिस्पेक्ट सब डिज़र्व करती हो और मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँगा, जिन खुशियों के वादे मैंने तुमसे किए थे। मैं अपने वादों को निभा नहीं सका क्योंकि परिस्थितियाँ मेरे विपरीत चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन इस रिश्ते में ना कुछ खास तो ज़रूर है, जो हम दोनों को बाँधे रख रहा है। हम दोनों का जो ये साथ है, ये सिर्फ़ इस जन्म का नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ जन्मों-जन्मों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मेरे प्यार पर भरोसा रखो। मैं दोबारा से तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूँगा। मुझे तो तुम्हारा ट्रस्ट जीतना है। मैं तुम्हें अपने जीवन में दोबारा से लेकर आना ही चाहता हूँ। मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है। बस मैं वो सही रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रास्ता मुझे तुम्हारी ओर ले जाए। ये जो हमारा रिश्ता है, इसकी जर्नी उतनी आसान नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। इस जर्नी में हमें बहुत सारे पड़ाव को पार करना होगा और अंत में हमारे प्यार की ही जीत होगी। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे छुप नहीं रहा हूँ। एक्चुअली अगर आज शब्दों से मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, तो शायद मैं दोबारा से तुम्हारी नज़रों में गलत साबित हो जाऊँ। क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें कह दूँगा, शायद वो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर ना पाऊँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो मेरी समझ में ही नहीं आ रही हैं। आने वाला वक़्त हम दोनों के लिए बेहतरीन होगा और मैं उसी डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम इस रिश्ते पर से, मुझ पर से अपना भरोसा मत ख़त्म करना।
मैं तुम्हारे भरोसे के लायक हूँ और ये चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर साबित करूँगी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी इल्यूजन्स हैं। क्या उन इल्यूजन से मैं निकल पाऊँगा? ये चीज़ें मैं अक्सर सोचता हूँ। फिर जब मुझे तुम्हारा ध्यान आता है, तो मेरे अंदर एक हिम्मत बंध जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्यार की वजह से मैं ज़रूर इन परिस्थितियों को ओवरकम कर पाऊँगा। मैं एक दिन एक सरप्राइज़ की फ़ॉर्म में तुम्हारे लिए कमिटमेंट लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें अपने दिल के जज़्बात खोल कर बताऊँगा। मुझे पता है मैंने वापस आने के सभी दरवाज़ों को खुद अपनी गलतियों की वजह से बंद कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस रिश्ते पर से अपनी सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। मैं इस रिश्ते में एक ब्राइट फ्यूचर को मैनिफेस्ट करता हूँ। तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, मुझे इस बात का यकीन है। तुम भी मेरे बिना खुश नहीं हो। तुम्हारे जीवन में भी एक अजीब-सा अकेलापन होगा, एक खालीपन है जो मैं ही सिर्फ़ भर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इस रिश्ते की मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तुम्हें तुम्हारा हक देना है, तुम्हें तुम्हारा प्यार देना है। ये मैंने अपने मन में ठान लिया है कि अगर जीऊँगा तो सिर्फ़ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब तुम मेरे सामने होगी, तो मैं तुमसे कैसे कहूँगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि अभी तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं, जिस चीज़ के लिए शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। और डर लगता है कि अगर उन गलतियों के बारे में मैंने तुमसे कहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। ये गलतियाँ मुझसे क्यों हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन उन गलतियों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों से तुम्हें नफ़रत थी और मैंने वो चीज़ें कर दी हैं। माफ़ी माँगना चाहता हूँ, दिल से माफ़ी माँग रहा हूँ कि मुझे क्षमा कर दो, हर उस गलत फ़ैसले के लिए जो मैंने तुम्हारे अगेंस्ट बनाया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हमारे रिश्ते में चीज़ें वक़्त के साथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती चली जा रही हैं। क्यों हम दोनों के बीच के ये फासले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्यों वो डिवाइन टाइमिंग इतनी डिले हो रही है? क्या ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच में कभी खत्म हो पाएगा? जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये फासला कभी हम कवर ही ना कर पाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अब तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। फिर दिल कहता है कि जितना प्यार तुमने मुझसे किया है ना, उतना तो मुई उतना तो कोई मुझसे कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए तुम ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकती हो। खुद से ही मेरे बहुत सारे सवाल हैं और खुद को ही मैं जवाब देता रहता हूँ। लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि ये रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता चला जा रहा है। तुमने भी हमेशा दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की और मैंने भी कोशिश की। मैंने एक गलती कर दी, उस गलती को सुधारने की कोशिश मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन वो गलती तो मेरा गुनाह ही बन गई है। मैं अपने एक्शंस को रिवर्स ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, अपने दिल की बातें तुमसे कहना चाहता हूँ। फिर डरता हूँ कि कहीं सिर्फ बातें ही कह ना दूँ और उसके बाद एक्शन ना ले पाऊँ। डर लगता है कि कहीं दोबारा से तुम मुझे धोखेबाज ना समझ लो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और मेरे केस में तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो इसलिए मैं तुम्हारे रिगार्ड में, इस रिश्ते के रिगार्ड में कोई जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहता हूँ। तुमने इस रिश्ते के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, मुझे ये बात पता है और ये सैक्रिफाइसेस व्यर्थ नहीं जाएंगे।
मैं भी इस रिलेशनशिप को नर्चर करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये समझना होगा कि इस रिश्ते में कहाँ और कैसी और गलती मुझसे हो रही है। क्योंकि एक गलती तो मैं मानता हूँ कि जब जिंदगी में सब कुछ बदल रहा था तो मैंने वो चीजें तुमसे शेयर नहीं की, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। तुम मेरे प्यार पर किसी तरीके से शक मत करो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। मेरे दर्द को समझो। तुम ही मुझे संभाल सकती हो। तुम्हें लगता है कि मैं अपने जीवन में शायद आज एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं, मैं अपने जीवन में बहुत सारी पेन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं रोज खुद को दिलासा देता हूँ कि हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा है, लेकिन एंड ऑफ द डे में मुझे ये चीज़ रियलाइज होती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, और ये मेरे गलत कर्म ही हैं जिनका फल मुझे मिल रहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। प्लीज मेरे इस दर्द को समझो और मुझे संभाल लो। अगर तुम्हें नजर आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, किस तरह से वो चीजें ठीक हो सकती हैं, तो प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी उम्र निभाऊंगा। मैंने तुम्हारी इंडिविजुअलिटी पर आघात किया है। मैंने तुम्हारे पर्सपेक्टिव को कभी नहीं समझा, बट यकीन मानो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है, और इस सपने को मुझे पूरा करना है। तुम मेरा आधा हिस्सा हो, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा ही रहूंगा। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें खुशियाँ देना ये मेरा सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि मैंने ही तुमसे वो खुशियाँ छीनी हैं। मेरे अंदर आज भी तुम्हें लेकर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और इन फीलिंग्स को मैं और ज़्यादा नहीं दबा सकता हूँ। मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस रास्ते पर चलकर मैं तुम तक वापस आ पाऊँ। ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इस रिश्ते में की गई गलतियों को रिवर्स कर पाऊँ। बहुत सारा इमोशनल बैगेज आज के टाइम पर मैंने भी कैरी किया हुआ है। मैंने क्यों तुम्हें हर्ट किया, क्यों अपनी लाइफ में चेंजेस के बारे में तुम्हें नहीं बताया, क्यों तुम्हारा दिल दुखाया, ये सारी चीज़ें मुझे भी अंदर से झकझोर रही हैं, और इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम्हारा और मेरा जो साथ है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात का एहसास अब मुझे होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे इस रिश्ते की चुनौतियां वक्त के साथ बढ़ रही हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज है तो प्लीज़ मेरी मदद करो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है। जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ है। मैं तुम्हें उन सभी चीज़ों की जस्टिफिकेशन ज़रूर दूंगा। तुम हर एक चीज़ जानना डिजर्व करती हो। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। आई होप बहुत सारी चीज़ें आज की रीडिंग से आपको क्लियर हुई होंगी। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वाइब्रेशंस की फॉर्म में भी इवन। सो आज की रीडिंग को अगर एक बार और सुनेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। शायद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। ओके, सो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।